पुनः मंथन किया तो वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ली, और दोबारा मंथन करने पर अब की बार साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। अमृत कलश देखते ही दैत्यों ने मार झपट्टा छीन के कलश भाग गए। देवता खड़े खड़े रोते रह गए। भगवान बोले घबराओ मत, अमृत तुम्ही को पिलाऊंगा। दैत्य जब दूर चले गए तो आपस में लड़ मरे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। भगवान छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए। दैत्य उनका रूप देखकर मोहित हो गए। देवी जी, हम भाइयों का झगड़ा आप ही दूर कर सकती हो। कैसे? बोले ये बंटवारा आपके हाथ से हो जाए तो झगड़ा खत्म। भगवान बोले बंटवारा तो कर दूंगी, पर किसी पर कम ज्यादा चला गया तो तुम मेरे से लड़ाई करोगे। बोले नहीं नहीं देवी, आपसे कोई झगड़ा नहीं, आप जैसे चाहो वैसे बांटो। तो लाओ। भगवान ने अपना हाथ में अमृत लिया, सबसे कहा लाइन लगा के बैठो। तब तक देवता भी वहां पहुंच गए। ये कौन? बोले हमारे सौतेले भाई अपना हिस्सा मांगने आए। भगवान बोले तो एक काम न करें, इस घड़े में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी उतरा रहा है, तो तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद पहले इन्हीं को पिला दूं, बाद में प्योर माल में तुम्हें दूंगी। दैत्य खुश हो गए, वाह देवी जी बड़ी होशियार निकली, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे करो। भगवान बोले तो शांति से बैठो। एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते रहे और दैत्यों को देख के मुस्कुराते रहे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू होते रहे, उधर देवता अमृत पीते रहे। स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार था, उसको शंका हो गई दाल में कुछ काला है। वो तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। जो ही भगवान ने उसे अमृत दिया, सूर्य चंद्र ने इशारा किया हमारा डुप्लीकेट है। भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन उड़ा दी, तब तक झट से वो गटक गया। तो मरा नहीं, उसके दो हिस्से हो गए जो राहु और केतु के नाम से जाने गए, और अमृत के साथ भगवान अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी कहाँ गई? एक बोला देवी जी को जाने दे, वो अमृत कलश कहाँ गया? अब ना देवी जी का पता ना अमृत का। सामने देखा तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, अमृत पी गए। अब माथा खराब हुआ दैत्यों का, भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बोला पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। दूसरा बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था, गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही होगा, छोरी बन के छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण, क्रोध में भरे असुरों ने हमला कर दिया और बड़ा भयंकर महासंग्राम देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। इसमें सारे दैत्य मारे गए और देवता सब विजयी हो गए। स्वर्ग पर सबका देवताओं का अधिकार हो गया। पर मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल से जिंदा कर लिया। जीवित हुए दैत्यों ने कहा गुरुजी इन देवताओं से बदला जरूर लेना, इन्होंने धोखा दिया हमको। शुक्राचार्य जी बोले हमारी बात मानोगे आप लोग? जरूर मानेंगे गुरुजी, आप आदेश करें। बोले देखो देवताओं को जो करना था वो कर लिए, और देवताओं के साथ सबसे ज्यादा सशक्त खड़े हैं कौन? भगवान विष्णु। उनकी वजह से देवता बलवान है, और उनकी काट मैंने ढूंढ ली है। क्या? बोले विष्णु यदि सबसे अधिक भक्त हैं तो ब्राह्मणों के। तो दैत्यो यदि तुमने ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में ले लिया तो तुम्हें हराने वाला कोई नहीं, गद्दी निश्चित रूप से तुम्हारी होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, तो राजनीतिक लाभ मिले तुम्हारा, आप किसी के भी चरण धुलवा लो। दैत्यों ने कहा कुर्सी मिलेगी और हम विजयी मनेंगे तो ब्राह्मणों को तो खुश कर लेंगे। हमारा ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है। बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी तस्मई चकाचक घुटवाए दो और मोटा सा बढ़िया लिफाफा पकड़ाए दो। फिर देखो महाराज शरीर वर्चस्वमायुष्यम आरोग्य विधात, गर्जना के साथ आशीर्वाद ब्राह्मणों का बरसने लगेगा। दैत्यों ने वो सेवा करी ब्राह्मणों की कि ब्राह्मण साहब गदगद रोमांचित हो गए, और सबने मिलकर के एक दिव्य रथ का निर्माण करके बलि को आशीर्वाद के रूप में दिया, और कहा राजन ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद का रथ है, वचन देते हैं इसमें बैठ के तुम्हारी कभी भी किसी से पराजय नहीं होगी, तुम कभी हारोगे नहीं। बलि खुश हो गया, रथ में बैठा, सीधा हमला स्वर्ग पर। जो रथ के दिव्य तेज को देवगुरु बृहस्पति ने देखा तो तुरंत बोले देवताओं सावधान,
आज बलि से लड़ना मत। क्यों? बोले ब्राह्मणों का तप उसके साथ जुड़ा हुआ है। संसार की कोई शक्ति आज बलि को हरा नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कवच में बलि सुरक्षित है। लड़ोगे तो बुरी तरह मरोगे। तो देवता छोड़ मैदान भाग गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। तख्ता पलट हो गया। परंतु बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये कुर्सी की लड़ाई हमेशा से चली है। पहले स्वर्ग पर देवताओं ने अपना अधिकार जमाया, दैत्यों ने कब्जा कर लिया ब्राह्मणों के बल से। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखा राजा बलि, बलि हैं दैत्यों के राजा, दैत्येंद्र। हीन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। दानवेंद्र हैं, दानवों के राजा हैं। मिल गई कुर्सी। शुक्राचार्य जी ने कहा, फटाफट बहुमत सिद्ध करके बैठ जाओ, फिर तुम्हें कोई हटा नहीं सकेगा। बहुमत सिद्ध कैसे होगा? इंद्र की कुर्सी का, इंद्र का नाम होता है शतक क्रतु, मतलब शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ करता है वही परमानेंट इस कुर्सी पर बैठता है। तो ठीक है गुरुजी, आप यज्ञ करवाइए, हम करेंगे। तो नर्मदा जी के किनारे, जिसको भरूच कहते हैं, गुजरात क्षेत्र, वहां पर यज्ञ करने चालू किए। और राजा बलि ने लगभग 100 यज्ञ जैसे पूरे करने को हुए, उधर देवताओं की माता बेचारी अदिति दुखी हो रही थी। मेरे बच्चे भटकते फिर रहे महाराज, और इन पर कृपा करो। अपने पति को दुखी होकर के अदिति ने कहा, तो कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। कौन सा? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। एक पयोव्रत है जो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक सिर्फ दूध पी करके रह जाता है। ठीक है महाराज, मैं करूंगी। मां अदिति ने बच्चों के लिए पयोव्रत किया। प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। मां के गर्भ में प्रभु आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। वामन भगवान का बड़े धूमधाम से जनेऊ संस्कार ऋषि महर्षियों ने किया। जो भिक्षा मिली वो गुरुजी को दी। कश्यप जी ने कहा, सुनो बेटा, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तुम जाकर के इस समय राजा बलि स्वर्ग के राजा हैं, उनसे भिक्षा लेके आओ, और भिक्षा में तीनों लोग हमको चाहिए। अच्छा गुरुदेव। तो वामन भगवान चल दिए, नर्मदा तट पर पहुंच गए बलि के यज्ञ में। भिक्षाम देहि। बलि तो देखते ही प्रभावित होकर के खड़ा हुआ, स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। आइए आइए बटुक जी, आपका स्वागत है, क्या सेवा की जाए? भगवान बोले, भैया तेरो नाम सुन के मिलवे चले आए, चाहिए कछुना है। बलि ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के किसी के घर कभी नहीं जाता। आए हो तो कुछ तो मनोरथ मन में लाए होगे, जो मन में हो निसंकोच कहो, शर्माओ मत। ब्राह्मणों से सब कहते हैं शर्मा जी, वो ब्राह्मण ही कैसा जो शर्मा जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेने देने में शर्माना नहीं चाहिए, ऐसी बात है महाराज। तो मैं जो मांगूंगा मिलेगा? बोले जरूर, मांग के तो देखो। तो भगवान बोले, पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। राजन, हमने समझ लिया तुम दिए बिना मानोगे नहीं। हमने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं, तुम्हारा मान रखने के लिए मांग रहा हूं। केवल 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसा। अरे ब्राह्मण देवता, 3 लोक का राजा हूं मैं, और तुम 3 पग भूमि मुझसे मांग रहे हो। भगवान बोले, हमने पहले ही कह दिया हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। जब इतने से काम चल जाएगा तो ज्यादा लेके हम क्या करेंगे? देना हो तो दो, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। तो शुक्राचार्य जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे। मैंने बहुत ब्राह्मण देखे, पर ये बौना ब्राह्मण पहली बार देखा।
और झगड़ा भी पहली बार देखा। झगड़े अभी तक दिखाई पड़ते थे कि पंडित जी कह रहे हैं हम इतने बड़े आचार्य हो, तुम क्या दक्षिणा हमको पकड़ा रहे हो। जजमान कह रहा है महाराज गरीब हैं, अब इतने से ही संतोष कर लो। ऐसे झगड़े तो देखने को मिलते हैं, यहाँ उल्टा झगड़ा हो रहा है। ब्राह्मण कह रहा है इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता, और यजमान कह रहा है इतना दूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, समाज में मैंने क्या दिया, मैं 3 लोक का राजा हूँ महाराज, कम से कम मेरे अनुसार तो तुम्हें कुछ लेना चाहिए। ये झगड़ा विचित्र कैसा जी, कहाँ से आया पंडित इतना संतोषी ब्राह्मण। ध्यान लगाया शुक्राचार्य जी ने। भगवान बोले सुनो राजन बलि, देना है फटाफट दो, हमारे संध्या बंदन का समय हो रहा है। बलि ने कहा तो जो मर्जी आवे, आप भूमि नाप लो। भगवान बोले ऐसे कैसे नापेंगे, हाथ में जल लो, संकल्प करके दो। ठीक है महाराज। जल का पात्र उठाया बलि ने, शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। क्या हुआ? बोले देखो ये कौन है। बोले बामन है। राजन तुम फिर धोखा खा गए, ना ये बामन है ना 53, मैं इसको पहचान गया। कौन है? एस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य साधने के लिए वही छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था, वो आज बौना बन के आ गया। इसकी बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, तुरंत मना कर दो मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि चक्कर में पड़ गया। गुरुजी पर मैं तो इनको वचन दे चुका, देने का मैंने वचन दिया है। शुक्राचार्य जी बोले कभी कभी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता, मना कर दो। अब बलि ने कहा हे भगवान कैसी बात कर रहे हो, मैं वचन से विमुख हो जाऊं। देखो गुरुजी, यदि ये बामन है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि दुनिया जिससे हाथ पसार के मांगती है, आज वो जगन्नाथ मेरे से हाथ पसार के मांग रहा है। ये सौभाग्य से मैं अपने को वंचित नहीं होने दूंगा। अब गुरुजी गर्मी खा गए। मूर्ख, तू मेरे से बहस कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा। शाप देता हूं बलि, अचरात भ्रष्यते श्रियः, तू बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे के चले गए। बामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा मत करो भाई, देना है तो दो, नहीं मैं चला, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ठीक है महाराज, आप तो अपना संकल्प करो। भागवत के मूल में ऐसा नहीं लिखा है, पर पुराणांतर ऐसा भी आता है कि उस पात्र के छिद्र में छुप के बैठ गए शुक्राचार्य जी कि मैं पानी की बूंद नहीं टपकने दूंगा। तो बिना पानी के संकल्प कैसे होगा? प्रभु समझ गए गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो पैनी कुसा निकाल करके और छिद्र में फेंक के मारी, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने फालतू में ही अपनी आंख बर्बाद करी। जल हाथ में आया, हेमाद्री संकल्प बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ा, और जैसी संकल्प का जल छोड़ा भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की जय। बलि अब देखो हमारा नापना, एक पग में नीचे के 7 लोग, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग नाप डाले। भगवान बोले बलि अब बताओ तीसरा पग किधर रखूं? बलि ने कहा धन से बड़ा धनवान होता है सरकार, 2 पग में मेरा धन ले लिया आपने, तो तीसरा पग मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। भगवान प्रसन्न हो गए। वारे बलि तेरे जैसा दानी कोई नहीं, तूने अपने आप को भी हमें दान कर दिया, इसी का नाम है बलिदान। कोई राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है, तो कोई धर्म के लिए। बलि का दानियों में नाम अग्र हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान विविध मनमंत्रों में विविध अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। आगामी मनमंत्र के इंद्र राजा बलि ही बनेंगे। इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। जैसे कोई विधायक बन जाए तो हम उसे विधायक जी कहने लगते हैं, ऐसे ही जो भी इंद्रासन पर बैठता है उसे इंद्र कहने लगते हैं। वर्तमान के जो इंद्र हैं उनका नाम है महाराज पुरंदर, उनकी पत्नी का नाम है देवी सची। ब्राह्मण लोग पूजा में उनका नाम लेते हैं, सची पुरंदराभ्याम नमः। ये सची और पुरंदर इंद्र और इंद्राणी हैं वर्तमान के। अब आगामी मनमंत्र के इंद्र बनेंगे राजा महाराज बलि।
इस समय 7वां मनमंत्र है, 8वें मनमंत्र के इंद्र बनेंगे बलि, उनकी पत्नी है विंध्यावली। इस प्रकार से ये काल की व्यवस्था है।